Hello aspirants, this is Mohammad Alamgir. Welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today I am going to start Lucent GK 1000 plus one liner. तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट जीके का 1000 जीके क्वेश्चन वन लाइनर का सीरीज। याद रखिए दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है सबसे पहले ये बता देते हैं। हमारे नॉर्मल जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है और बाकी दीगर जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज लूसेंट का वो जितना भी इसका हमारा 1000 प्लस वन लाइनर निकाला गया है, इसमें हम लोग करेंगे इस सीरीज़ में। टोटल 1 मंथ या 2 मंथ लगेगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों का बहुत सारा सवाल ऐसा भी आएगा जो आपको जानते होंगे, बहुत सारा सवाल कुछ हार्ड भी आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। देखिए, हार्ड नहीं होता है, सिंपल हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जान रहे हैं वो हम लोगों को आसान लगता है, जो नहीं जानते वो हम लोग को मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए, हर एक सवाल को लेके चलिए, क्योंकि छोटा सवाल भी आपको जो आसान लगता है वो भी आपको 2 नंबर एग्जाम में दिलाएंगे, नॉर्मल एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, और जो आपके हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको 2 नंबर दिलाएंगे। तो याद रखिए, आप लोग हार्ड के पीछे आप लोग सिर्फ करने के चक्कर में रहते हैं कि हार्ड हार्ड कर लें, ठीक है। तो और उसके बाद हार्ड भी करिए और इजी के भी चक्कर में रहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हमारे एसएससी में 2 नंबर ही देकर जाएंगे। और बाकी हमारे रेलवे में भी इसके क्या होंगे, बेनिफिट होंगे, और बाकी हमारे अदर एग्जाम में भी। चलिए हम लोग लूसेंट का जीके का स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन नॉलेज या इनलाइटेंड नॉलेज। तो बताइए, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी। और कौन से ट्री के नीचे हुई थी, कौन से ट्री के वो हमारे नीचे हुई थी, याद रखिएगा, उसको बोधि ट्री, उसको बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। जिस ट्री के नीचे एनलाइटेंड हमारे गौतम बुद्ध को हुई थी, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो था हमारा बोधि ट्री। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज का जो स्थापना किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती इसके सही आंसर हो जाएंगे। और भी इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी, ये हमारी कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, आप लोग जानिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, या विच इज़ द साइन ऑफ लैंग्वेज, साइन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। आप लोग याद रखिएगा, ये है हमारी गुरुमुखी, गुरुमुखी है। और इसकी जो हमारे इसको करने वाले, गुरुमुखी को हमारे करने वाले कौन थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सेकेंड गुरु, इनके सेकेंड गुरु, सिखों के सेकेंड जो गुरु थे, उनका नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताइए। लेकिन उससे पहले हम ही बता दे रहे हैं, अंगद देव थे, ठीक है। अंगद देव, अंगद देव जो थे वो क्या थे, हमारे सिखों के सेकेंड गुरु थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को लाया था, ठीक है। और टोटल जितने गुरु थे, टोटल 10 गुरु थे सिखों के, ठीक है, टोटल 10 गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मोस्ट बैंक ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बोला है मेन लैंड, मेन लैंड इंडिया का, यानी जो हमारा मेन लैंड इंडिया है, यानी इंडिया का जो मेन लैंड है ना, तो उसका पूछा है। देखिए, मेनलैंड इंडिया का अगर बोला रहता, मेनलैंड इंडिया का जो होगा सबसे साउथर्न मोस्ट, यानी सबसे दक्षिणी भाग। देखिए, सबसे भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो आप ही बताइए कि जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, यानी ज़मीनी हिस्सा का, ठीक है, खुश्की इलाका का, ज़मीनी हिस्सा का जो है हमारा क्या है, वो है हमारा मुख्य भूमि का, वो है हमारा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का सबसे आखिरी किनारा है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिए, अगर ये पूछा रहता कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, दक्षिणतम किनारा बताइए, एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तब आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट डज द सन फर्स्ट एमर्ज इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। आप लोगों को सबको पता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है,
हमारा जो देश है उसका जो सबसे इधर वाला किनारा है, ठीक है, सबसे इधर वाला वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और ये पूछा रहता है कि सबसे लास्ट में कहाँ पे निकलता है, तो गुजरात में, ठीक है, क्योंकि सबसे इधर जो है हमारा गुजरात है। चलिए, और अरुणाचल और प्रदेश और गुजरात के बिटवीन कितने घंटों का फर्क है? लगभग 2 घंटों का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आप लोग याद रखिएगा, इंसुलिन सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। पेंक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और हमारा क्या हो जाता है, हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है। और इनमें से इंसुलिन के बारे में पूछा है कि इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, किस बीमारी? तो डायबिटीज़, याद रखिएगा, डायबिटीज़, मधुमेह, ठीक है, याद मधुमेह याद रखिएगा, इन डायबिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल इन विच स्टेट? सबको को पता है बिहू जो है, बहुत मतलब पूछा है ये क्वेश्चन, बिहू किस स्टेट का हमारा फेमस फेस्टिवल है? बिहू जो है वो आसाम का फेमस फेस्टिवल है, आसाम का फेमस फेस्टिवल है बिहू, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन इज अबेंडेंट इन आंवला? आंवला को गूसबेरी भी कहा जाता है, गूसबेरी इंग्लिश में, ठीक है, याद रखिएगा गूसबेरी, अगर गूसबेरी भी आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। गूसबेरी यानी आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में, जो भी खट्टे पदार्थ सौर पदार्थ होते हैं, सौर सब्सटेंस होते हैं, हमारे फल होते हैं, उसमें ज़्यादातर कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे हैं हमारे, जैसे कि हमारा जो नींबू हो गया, ठीक है, लेमन वगैरह, ये सब जितना भी हो गया हमारा उसमें पाया जाता है। और एसिड पूछता तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, खट्टे पदार्थों में हमारे अक्सर ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो विलियम बेंटिक थे, बेंटिक। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द पेपर इन्वेंटेड? कौन सा कंट्री जो था वो पेपर को इन्वेंट किया था? कौन सा कंट्री पेपर इन्वेंट किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा जो कौन सा कंट्री है पेपर इन्वेंट करने वाला, वो है हमारा चाइना। चाइना ने सबसे पहले पेपर इन्वेंट किया था। और एक और सवाल था कि कौन सा ऐसा हमारा दिल्ली सल्तनत का बादशाह था जो चाइना करेंसी चलाया था, ठीक है, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। उसने चाइना करेंसी यानी मंगोलियन करेंसी भी चलाया था, ठीक है। कागज़ का आविष्कार याद रखिएगा चाइना ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का चाइल्डहुड नेम क्या था? हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि बुद्धा ने यानी गौतम बुद्धा ने क्या किया था? एनलाइटेंड यानी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? तो वो आप लोग जान के याद रखिएगा, बोध गया। और उसके बाद कौन से ट्री? तो हमारा उनके बारे में याद है, बोधि ट्री। और अगला जो था हमारा, इनका नाम जो है बचपन का वो सिद्धार्थ था। इनके पापा का नाम जो था सदोधन था, ठीक है, सदोधन, ठीक है, सदोधन था, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम था माया देवी, ये मदर का नाम था और ये फादर का नाम था। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? इंडियन नेवी हुआ, इंडियन हमारा नेवी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, इन सबों का जो हमारा स्वच्छ सेनापति कौन है, एकदम मेन कमांडर कौन है बताइएगा? वो है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो होते हैं आर्म फोर्सेस। याद रखिए, इंडियन नेवी पूछ दे, इंडियन फोर्स पूछ दे, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, उन सब के हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है कि हमारा, गिधा एंड भांगड़ा आर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गिधा और भांगड़ा कौन से स्टेट के? सबको जानते हैं, बहुत आसान है, पंजाब का। ये हमारा क्या है? पंजाब का। दोनों ही फोक डांसेस हैं, यानी हमारा जो बोलिएगा गिधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब का। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है, जॉन लॉगी बेयर्ड ने हमारा टेलीविजन का आविष्कार किया था। और आप लोग एक और चीज़ का याद रखिएगा, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार जो किया था, ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन, याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट
वुमेन रूलर ऑफ इंडिया या फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, वुमन रूलर कौन थे सबसे पहले? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? याद रखिएगा रजिया सुल्ताना, जो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग रखती थी? दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग रखती थी, डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और ये कब से कब था इनका राइन, यानी इनका जो ड्यूरेशन था, पीरियड था, वो कब से कब तक था? 1236 से लेकर ये 40 तक थी। और ये गुलाम वंश यानी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विथ हुज हेल्प डज द फिश ब्रेथ? ब्रेथ यानी हमारा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? याद रखिएगा गलफड़ा से, यानी गिल्स से सांस लेती है। और ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है कि हाउ मेनी चेम्बर्स इन फिश हार्ट। ठीक है, फिश हार्ट का कितना चेम्बर होता है? तो याद रखिएगा उसमें हमारा उसका हार्ट का जो दिल होता है उसका 2 चेम्बर होता है, 1 और 2। और इन हम लोग का तो जानते ही हैं 4 चेम्बर्स होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और हम लोग 20 क्वेश्चन हर वीडियो में करेंगे दोस्तों। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? सबसे पहले हमको ये बता दें, अगर ऑप्शन में आपका देखिए इनकलाब जिंदाबाद हम लोग सोचते हैं कि भगत सिंह ने हमारा दिया है। ठीक है, ये आंसर उस वक्त सही है, ये भी आंसर सही है। और हम आगे बता रहे हैं, आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगत सिंह ने तो इनकलाब जिंदाबाद का असल में उस वक्त नारा बहुत जोरों शोर से लगा रहे थे, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि भगत सिंह ने दिया था। लेकिन इनके वजह से मशहूर हुआ था ये नारा। लेकिन भगत जो दिया था ना इनकलाब और जिंदाबाद का नारा, वो थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था। अगर आपका ऑप्शन में हसरत मोहानी भी रहे और भगत सिंह भी रहे तो आप हसरत मोहानी मारिएगा। लेकिन अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप भगत सिंह मारिएगा। ठीक है, अच्छा से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए देखिए, व्हेन एंड वेयर, अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैस्करेड टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? सब कोई जानते हैं, वो बहुत ही दुख भरा दिन था हमारे हिंदुस्तान के लिए। 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में, पंजाब का एक जगह है अमृतसर, 1919 में। और जो फायर का हुक्म दिया था वो जनरल ओ डायर था, याद रखिएगा जनरल ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर था, उसी ने हुक्म दिया था ये करने के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ठीक है, इफ़ यू लर्न समथिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस होराइजन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।